पहाड़ों के पास स्थित एक छोटे से शहर में एक पिता पुत्र रहते थे। पिता जगत प्रसाद मेहनती और परंपरागत सोच वाले, पुत्र विशाल नए सपनों से भरा और आधुनिक विचारों वाला। दोनों में प्यार था, लेकिन भविष्य को लेकर उनके बीच अक्सर मतभेद होते थे। जगत प्रसाद हमेशा कहते, विशाल, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है। मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो ताकि दुनिया में मान सम्मान पाओ। उनके मन में अपना अधूरा सपना था, डॉक्टर बनने का, जो पूरा नहीं हो सका। वह सपना वे अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहते थे। लेकिन विशाल का मन किसी और दिशा में था। विशाल का दिल संगीत में था। उसे गिटार की धुन पसंद थी। गाना और सुरों में खो जाना अच्छा लगता था। जब वह गिटार बजाता उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस होती। वह सोचता, एक सफल संगीतकार बनकर अपने गीत पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। हर दिन पिता पूछते, किताबें पढ़ोगे या गिटार पकड़ोगे? डॉक्टर बनोगे या हर वक्त गाना गाकर समय बर्बाद करोगे? विशाल को ये बातें चुभती थीं। जब भी वह गिटार उठाता, पिता उसे छिपा देते। घर का माहौल दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा था। घर में मां शांति भी थीं। वह पिता पुत्र के इस टकराव से दुखी थीं। वह विशाल को थोड़ा समर्थन देती, पर पिता का डर उन्हें खुलकर बोलने नहीं देता था। घर की ऊर्जा नकारात्मक होती जा रही थी। एक दिन पास के शहर में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम हुआ। विशाल चुपचाप वहां गया, अपने गिटार के साथ। वहां प्रतिभा की तलाश थी, तो विशाल ने हिम्मत करके मंच पर गिटार बजाया और गाया। श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गूंज सुनाई दी। बाहर से पिता जगत प्रसाद भी यह कार्यक्रम देखने आ गए थे। उन्होंने छिपकर देखा रही। बेटे की आवाज और गिटार सुनकर उनका मन पिघल गया। उन्हें कभी एहसास नहीं था कि बेटे में इतनी प्रतिभा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कार्यक्रम के बाद विशाल शर्माते हुए बाहर आया। अचानक पिता की आवाज सुनाई दी, विशाल। विशाल चौंक गया। पिताजी, आप? पिता ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे अंदर कितनी जबरदस्त कला है, मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाने के चक्कर में तुम्हारे सपनों को अनदेखा कर दिया। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं आपकी इच्छा समझता हूं, पर मेरा मन संगीत में है। यही मेरा सपना है। पिता की आंखों में भी आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पिता ने मन ही मन सोचा, अपने सपने बेटे पर थोपना गलत है। उसे अपना रास्ता खुद चुनने दूंगा। इसके बाद घर का माहौल बदल गया। जगत प्रसाद भी बेटे का गिटार सुनने लगे। वह बोले, तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो बताओ। विशाल खुश था। मां ने भी बेटे का साथ देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पिताजी को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। विशाल ने एक छोटा सा बैंड बनाया। वह गांव शहर में कार्यक्रम करने लगा। उसके गाने लोगों को पसंद आने लगे। पिता दूर से बेटे की तरक्की देखकर गर्व महसूस करने लगे। समय के साथ विशाल का नाम दूर दूर तक पहुंच गया। यह कहानी सिर्फ दो पीढ़ियों के टकराव की नहीं, बल्कि हर घर की हो सकती है। जब हम प्यार और समझ से एक दूसरे की प्रतिभा को पहचानते हैं, तो कमाल हो सकता है। कहानी का सार, हर इंसान अपने सपने चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी है। पिता जब बेटे के सपनों को अपनाता है, तो बेटा और भी प्रेरित होता है। सपने चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, ईमानदारी और मेहनत से सफल होना संभव है। सपने चाहे जैसे हों, अगर परिवार साथ दे तो जिंदगी की राह खूबसूरत बन जाती है।